Hello dear learners. So here I am with a new video. In this video I'm going to explain the definition of a company and the features of a company. So let us start the video. So here it is. Let us see first what is the definition of a company. According to Chief Justice Marshall, a company is a person, artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. ओके कंपनी एक ऐसे पर्सन है जो आर्टिफिशियल पर्सन है, इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती, इंटेंजिबल है, हम उसको टच भी नहीं कर सकते, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ. बीइंग अ mere certain of law, being a mere creation of law, it possesses only those property which the charter of its creation confers upon it. जो उसके चार्टर में लिखा होता है वही प्रॉपर्टी वो पसेस करती है, ईदर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस. सो नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ अ कंपनी. सो यहाँ पे जो KVS का हमारा सिलेबस है PGT कॉमर्स का, उसमें एक टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ कंपनी. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल शो यू दैट सिलेबस फर्स्ट. So see here, you can see these features of a company. So we are going to learn today. फर्स्ट फीचर है इसका बॉडी कॉर्पोरेट. सो ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है. एज पर प्रोविज़न ऑफ लॉ कंपनी इज़ फॉर्म्ड. सो हमारे प्रोविजंस जो हैं लॉ में उनके अकॉर्डिंग एक कंपनी बनाई जाती है. इन इंडिया द कंपनीज आर फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज लॉ. तो कंपनीज का हमारा लॉ कौन सा है? 1956 और उसके बाद वो अपडेट हो चुका है कंपनीज लॉ 2013 और 14 भी आ चुका है. ओके, सो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी इस लॉ के कंपनी के लॉ के अंडर नहीं आती है. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है. बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी की अपनी सेपरेट लॉ बने हुए हैं. ओके, सो बैंकिंग का जो एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये बैंकिंग की कंपनीज के ऊपर लगता है. और इंश्योरेंस कंपनी जो द इंश्योरेंस एक्ट है 1938. सो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट वन इज़ सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनीज एंटिटी इज सेपरेट. ओके, कंपनी की जो पहचान है वो अलग है उसके मेंबर से. ओके, इट कैन होल्ड एंड डील विद एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, इसके ये अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है. इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है. इट कैन ओपन बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है ऑन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकती है. नेक्स्ट वन इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी, सो हमने काइंड्स ऑफ कंपनी में पढ़ा था कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनीज की. तो देखते हैं उसमें क्या है. लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड. जो कंपनी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम. ओके, सो अगर कंपनी ने, मेंबर ऑफ द कंपनी ने मान लो कुछ शेयर खरीदे हैं, अगर ऑन द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जो शेयर्स का अलॉटमेंट होता है उस पर जब कंपनी कॉल करती है शेयर्स के लिए, पैसे मंगाने के लिए, अगर उस टाइम पे उसने शेयर का अमाउंट नहीं पे करा है तो कंपनी की बाइंडिंग पे कंपनी जो है वो पैसे मंगा सकती है, और सिर्फ उतना ही मंगा सकती है जितना उसने पे नहीं करा. ओके, सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट. जितना उसने पे नहीं करा शेयर का अपना अमाउंट वही मंगा सकती है कंपनी. उससे अलावा वो जो मेंबर ऑफ द कंपनी है उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तक नहीं जा सकती कंपनी. ओके, सो दिस इज द लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द कंपनी. इन केस ऑफ द कंपनीज लिमिटेड गारंटी. ओके, सो लिमिटेड कंपनी की जो टाइप्स होती हैं उसमें एक टाइप होता है कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. कंपनी सेकंड टाइप होता है कंपनी लिमिटेड बाय इट्स गारंटी. सो गारंटी में जो होता है, क्या होता है, द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटी. जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी में जितनी गारंटी दे रखी है गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ द कंपनी बीइंग वाउंड अप. सो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, इसमें जो मेंबर ऑफ द कंपनी होते हैं वो उन्होंने जितनी गारंटी दी होती है अमाउंट की, उतना ही अमाउंट कंपनी यूज़ कर सकती है. और ये अमाउंट कब यूज़ कर सकती है कंपनी? ओनली वाइंडिंग अप पे.
ओके, जब कंपनी बंद हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, उस टाइम पे ही कंपनी ये पैसा यूज़ कर सकती है। ओके, नेक्स्ट वन इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट। ओके, कंपनी हमेशा चलती रहती है इरिस्पेक्टिव ऑफ द चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप। ओके, इट कैन बी टर्मिनेट ओनली थ्रू लॉ। हमारा जो लॉ है उसी के थ्रू ही इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसको बंद किया जा सकता है, अदरवाइज इसका एग्जिस्टेंस चलता रहता है। कंपनी कंटिन्यूज इवन आफ्टर डेथ, इंसैनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। अगर कंपनी का कोई भी मेंबर की डेथ हो जाती है, इंसेन हो जाता है वो, या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तब भी कंपनी चलती रहती है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, नेक्स्ट वन इज कॉमन सील। सो कॉमन सील में क्या है? कंपनी अपने आप तो साइन नहीं कर सकती। कंपनी कैन नॉट साइन इट्स नेम बाय इटसेल्फ बिकॉज इट कैन आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, देयरफॉर एवरी कंपनी रिक्वायर टू हैव इट्स ओन सील। तो कंपनी की अपनी सील होनी चाहिए जिससे वो ऑफिशियल सिग्नेचर कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, द शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ओके, सो यहाँ पे ये ध्यान देना, एक पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स हैं वही ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल नहीं होते। सो दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ओके, परमिशन ऑफ द कंपनी, क्या कंपनी की परमिशन रिक्वायर्ड है शेयर्स ट्रांसफ़र करने के लिए एक पब्लिक कंपनी की? नो, ओके, नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, मेंबर्स की कॉन्सेंट रिक्वायर्ड होती है एक पब्लिक कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए? नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक कंपनी है अपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रेस्क्राइब ज़रूर कर सकती है कि जो किस मैनर में शेयर ट्रांसफ़र किए जाए। ओके, ये प्रोसीजर बता देती है कि ये लिखा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, कि किस मैनर में शेयर्स ट्रांसफ़र किए जाए। ओके, नेक्स्ट वन इज मे स्यू और बी स्यूड। ओके, तो कंपनी को स्यू भी कर सकते हैं और कंपनी किसी और को भी स्यू कर सकती है। ओके, सो क्योंकि कंपनी एक लीगल पर्सन है, कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। इट कैन इन्फोर्स द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट अदर्स। ओके, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो कंपनी दैट इट कैन बी स्यूड। कंपनी की तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो उस पर केस किया जा सकता है, और अगर कोई और पर्सन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करता है तो उस पर्सन को कंपनी स्यू कर सकती है। ओके, सो दीज वर द features of the company. I hope you have understood all the points properly. Now let us see the question, concept clearance question. Okay, so concept check question है, first question है which is not a feature of a company। कौन सा इनमें से कंपनी का फीचर नहीं है? ओके, सो परपेचुअल सक्सेशन तो है, हमने पढ़ा था, कॉमन सील भी है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स भी है, सेपरेट लीगल एंटिटी भी है। सो इसमें the correct answer is your all of the above. Okay, so I hope it is clear to you. So thank you for watching full video, and if you are new to my channel, so I want to tell you that I am also preparing for PGT Commerce KVS, so I am sharing my notes with you. So keep learning daily, you should study, and thank you for watching the video. Thank you.